और मुझे काम करने की स्ट्रेंथ मिलती है। एंड नींद तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है। जबकि मैं खुद 11-12 बजे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। खैर, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ जो आके आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर लेक्चर दूँ, किसी भी तरीके से बोर करूँ। बट स्टिल कल मेरा छोटा भाई मुझसे पढ़ने आया एंड उसने मेरे से द सेम क्वेश्चन की, यार दीदी मतलब टाइम कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ये सबके साथ शेयर की जाए। और मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि जिस एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूं। बट स्टिल जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है और जो मेरा मतलब जिस चीज़ को मैंने फॉलो किया है अभी तक, वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि बस बने रहना वीडियो के एंड तक, तभी आपको पूरी चीज़ बेटर समझ में आएंगी। एंड बात मेरे स्कूल डेज से लेके कॉलेज डेज एंड नाउ। सो सॉरी, कोई आ गया था गेट पे तो मुझे वीडियो बीच में ही स्टॉप करके जानी पड़ी ऑफ कोर्स। तो अगर आप एंड तक नहीं बने रहोगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि पूरी वीडियो में हमने क्या बातें की। तो मैं अपना आज का डेली रूटीन अभी जो फॉलो करती हूँ मैं वो भी शेयर करूँगी, एंड वर्सेस कि स्टूडेंट लाइफ एंड देन आप स्टूडेंट लाइफ के बाद कैसे इस चीज़ को कवर अप करते हो और सारी चीज़ें। तो पहले तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए। आई मीन लिस्ट, इसका नहीं कि आप बहुत डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रात में लिस्ट रेडी कर लो, टू डू लिस्ट, कि कल आपको क्या क्या करना है। अदरवाइज़ अगर आप या तो आप स्टूडेंट हो, अदरवाइज़ आप एस्पेरेंट हो, या फिर आप वर्किंग हो, तो आपके पास ऑलरेडी टाइम लिमिट बहुत कम होता है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लासेस जाने हैं एंड देन ट्यूशन्स जाने हैं, कोचिंग क्लासेस जाने हैं। अगर आप वर्किंग हो तो आपको ऑफिस जाना है, अदरवाइज ऑफिस का काम करना है। तो आप रात में ही अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर लो कि आप कब से कब तक ऑफिस में रहते हो या कब तक वापस आते हैं। 1-2 घंटा आगे पीछे ही पकड़ के चलो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें लौटते हुए लेट हो जाता है, जाते हुए जल्दी आ जाता है। तो ऐसा 1-2 घंटा खुद से ही आगे पीछे पकड़ के चलो। एंड कितने देर आप वहाँ पे बिताते हो, और उसके बाद आने के बाद आपको क्या करना है, कितना टाइम आपको खुद को देना है, कितना टाइम आपको बाकी स्किल्स के लिए देना है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कितना टाइम लाइक स्कूल ट्यूशन से आने के बाद बाकी स्टडीज़ को और बाकी सब्जेक्ट्स को अपने देने वाले हो। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप स्टिल किसी भी एज ग्रुप में हो, लाइक आप वर्किंग हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है अपने रेगुलर काम के अलावा। लाइक हमारे ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, उसके अलावा हमारे पास कुछ 2-3 घंटे, 1 घंटे ऐसा होना चाहिए जो हम खुद के लिए निकालें, जिसमें हम खुद का नया स्किल डेवलप कर रहे हो। नया स्किल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आइदर डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, जो भी करना आपको पसंद हो, उस चीज़ के लिए हम 1-2 घंटे पूरे दिन में निकाल रहे हैं। दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि वो एक हीलिंग है आपके लिए, वो एक हीलिंग है। आप अपने आप को जानते हो, बेटर जानते हो। जैसे मेरे लिए डांस बहुत लाइक आई लव डांसिंग। मैं डांस करना या फिर मेरे को एक्ट करना, तो मैं मेरे बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं वीडियोस बनाने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। ये मेरा है। मेरी डिसकंटिन्यूटी ही सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं लगातार बैक टू बैक सिर्फ ट्रैवल कर रही थी, तो वो ट्रैवलिंग बहुत एग्जॉस्ट करती थी। बट स्टिल मैंने सारी चीज़ें एक स्केल पे लेके आई, एंड फिर मैंने सोच लिया कि अब अगर जो मुझे पसंद है, लाइक सपोज मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, मुझे एक्ट करना, कैमरे से बात करना बहुत पसंद है, तो मैं पूरे दिन में लाइक वॉट एवर द बिजी शेड्यूल इज़, मैं पूरे दिन में कम से कम आधा 1 घंटा तो निकालूंगी। और मुझे मेरे वीडियोज़ शूट करने में, रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हाफ एन आवर टू 1 आवर मैं इस पर इन्वेस्ट करती हूँ या एडिटिंग वगैरह करती हूँ, एंड उसके बाद मेरा पूरा दिन शॉर्टेड होता है। मैं जो कर रही होती हूँ वो ऑलरेडी कर रही होती हूँ।
तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हमें जो पसंद है, स्पेशली हमारा कोई अगर नया स्किल है या हम कुछ नया स्किल डेवलप करना चाहते हैं या किसी नए भी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एवरीथिंग नीड्स टाइम, राइट। तो सब सारी चीज़ों के लिए एक, इवन दो आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, लाइक ये वीडियो मतलब सर्टेन एज ग्रुप या किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो आप खुद ही ऐड कर लेना उसमें, स्टूडेंट हो, वर्किंग पर्सन हो या फिर हाउस वाइफ हो, वर्किंग मैन हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये सबके लिए, अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो भी आपको पूरे दिन में कुछ ऐसा समय निकालना है जो समय आपका खुद का हो, जो वो समय पर्टिकुलर आपका खुद का हो, आप अपने बारे में सोच सको और आपको आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। और ये सबसे बेस्ट हीलिंग है, लाइक ट्रस्ट मी, इससे बेस्ट हीलिंग कुछ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। हम आजकल लाइक अभी के टाइम में हम इतना थेरेपी एंड ऑल वगैरह सुनते हैं कि थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं लोग और उनको ट्रॉमा हो रहा है, उनको थेरेपी चाहिए, वॉट एवर XYZ। बट ट्रस्ट मी, लाइक जब हम छोटे थे इस टाइम पर्टिकुलर इंटरनेट इतना एक्टिव नहीं था। कोई आया फिर से, आई मीन जिस टाइम इंटरनेट इतना भी एक्टिव नहीं था, लाइक शुरू हो रहा था, तो जब हम छोटे थे तो हमने कभी नहीं सुना ये थेरेपी आज इधर 4-5 सालों से ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिल रही है। लाइक हम अच्छा पहले हम ये क्या करते थे, एंड दैट गिव्स मी द हैप्पीनेस लाइक एनीथिंग एल्स। तो पहले वो करो, लाइक पूरे दिन में ऐसा आधा घंटा 1 घंटा तो आपके लिए होना ही चाहिए, अदरवाइज एग्जॉस्ट तो हो गए। लोग पढ़ के भी एग्जॉस्ट होते हैं, लोग काम करके भी एग्जॉस्ट होते हैं, लोग हाउस होल्ड चीज़ें भी करके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं। एंड बाकी तो आपने ऑलरेडी अपनी लिस्ट रेडी कर रखी है कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, क्या आपका क्या शेड्यूल होगा, लाइक आपको कल क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको टू डू लिस्ट में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करना है, तो वो आपने ऑलरेडी बना रखा है। बट आधा 1 घंटा 2 घंटा आप अपने लिए निकाल के बैठो, फिर चाहे वो रात में किसी भी टाइम हो, एज पर योर कंफर्ट, और बैठो और वो करो। ये बेटर होगा आपके स्किल्स के लिए भी, क्योंकि हम वही करते हैं जिसमें हमें मज़ा आ रहा होता है। एंड आजकल हर चीज़ एक स्किल है, हर चीज़ एक स्किल है। तो ये एक प्रो टिप था और थेरेपी के पैसे भी बचाने की एक टिप थी। दूसरा, डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हम जब अपना रेगुलर रूटीन कर रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा हो तो 5 मिनट के लिए हम बैठ के भगवान को थैंक यू बोल रहे हो। 5 मिनट, दिन का 5 मिनट। और मैं नहीं बोल रही कि आप पूरे दिन बैठ के पूजा करते रहो या कुछ भी करते रहो, बस पूरे दिन में हम 5 मिनट निकाल के भगवान जी को जरूर थैंक यू बोलेंगे। जो भी लाइक अदरवाइज प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है, बुरी चीज़ें हो रही है, हम 5 मिनट निकाल के उनको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। इससे यूनिवर्स के पास भी अच्छे लाइक क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेशंस जाती है कि और वो भी आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। तो ये 2 प्रो टिप जो मेरे लिए हमेशा किसी भी चीज़ में, लाइक अदरवाइज मैं बहुत बिजी हूँ या जो भी कर रही हूँ तो वर्कआउट करता है। एंड थू नज़र ना लगे तो मैं इसी वजह से एग्जॉस्टेड भी था और मुझे काम करने की स्ट्रेंथ मिलती है। एंड नींद तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है। जबकि मैं खुद 11-12 बजे सोती हूँ, कभी कभी 1 बज भी बच जाता है, बट स्टिल स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रोडक्टिव दिन के लिए हमारी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद स्लीप। आप कोई भी हो, दिन में भी आप पावर नैप अगर आपके पास टाइम है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज रात तो है ही सोने के लिए।
तो बस ये सारी टिप्स आप ध्यान में रखो। बाकी अब अगर मैं कोई टाइम टेबल आपको दे दूँ तो वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हर किसी के पास अपना खुद का टाइम टेबल होता है। मैं जो टाइम टेबल बनाऊंगी वो मेरे लिए वर्कफुल, आप जो टाइम टेबल बनाओगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मुझे नहीं पता कि आपकी दिन कैसे शुरू होती है या आप किस तरीके से काम करते हो या कैसे काम करना पसंद करते हो, द मेन थिंग, ठीक है? तो उस हिसाब से जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि मैं अगर वो दूंगी तो वो टोटली मतलब इंटायर बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप किसी और तरीके से काम करते होगे, आपका दिन का शेड्यूल कुछ और होगा, मैं कुछ और बता दूंगी। तो बस ये प्रो टिप्स कहीं पे भी उठा के डाल दो, कहीं पे भी एडजस्ट कर दो, हो जाएगा। बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और मेरी शाम की चाय की भी टाइम हो गई है और कुछ खाने के का भी टाइम हो गया है। तो अभी मैं किचन में जाऊंगी, देख रही हूँ दीदी क्या बना रही है, कुछ तो आवाज़ सा आ रहा है और कुछ अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।